तो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमने जो पुलिस के लिए मैथ की सीरीज शुरू की है उसकी ये दूसरी क्लास है। हमने जो रैशनल रिलेशन यानी अपरिमेय और परिमेय संख्या पिछली क्लास में पढ़े थे और उनके जो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हों वो हमने देखे थे। हाँ, उससे पहले मैं आपको उसका जो बेसिक है वो बताना चाहूंगा, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में कि सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसे जानने के लिए हमें पहले इनके जो गहराई में जाना पड़ेगा। यानी हम यहाँ देखते हैं कि क्या है वास्तविक संख्या, यानी क्या। पहले यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो संख्याएं एक से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 आगे तक सो ऑन बहुत ज्यादा, वो आ जाती है हमारे पास क्या, प्राकृतिक संख्या। यानी नॉर्मल देखा जाए जो संख्या है एक से शुरू होती है वो आ जाती है हमारे पास क्या, प्राकृतिक संख्या है। आगे है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, ये जो है 0 से शुरू होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये आगे तक सो ऑन चली रहती है, यानी ये आगे हमारे पास क्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होती है, वो होता है क्या, 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। आगे देखा जाए तीसरा हमारे पास है पूर्णांक संख्या। जैसे पिछले जो एमसीक्यू टाइप आया था ना, उसमें सभी परिमेय संख्या, उसमें एक ऑप्शन था क्या, पूर्णांक का भी एक ऑप्शन था। अगर आप पिछली क्लास को देखे होंगे तो वहां ऑप्शन था क्या, पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या है। ये क्या होती है, देखिए हम जिसको माइनस टाइप में लिख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया और उसी का ही उल्टा करके यानी -1 -2 -3 -4 लिख दिया, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये हो गया हमारे पास पूर्णांक संख्या है। आगे हमारे पास है प्रमेय संख्या। पिछली क्लास में मैंने प्रमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल में बताया, फिर भी मैं ये बता देता हूं कि क्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख देते हैं वो प्रमेय संख्याएं हैं। और आगे देखा जाए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी मैंने पिछली क्लास में बता दी, पर हाँ ये बताना मैं भूल गया था कि जितने भी अभाज्य संख्या है उनके ऊपर अगर वर्गमूल लगा होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अगर देखिए भाज्य संख्या, यानी मैंने ले लिया क्या, 16 का अंडर रूट ले लिया, या किसी 25 का अंडर रूट ले लिया, या किसी 36 का अंडर रूट ले लिया, ये हमारे पास भाज्य संख्या है। अगर इनका अंडर रूट देखा जाए तो ये आ गया हमारे पास 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये तो परिमेय संख्या बन गई। यानी जितने भी अभाज्य संख्या है उनके ऊपर अगर वर्गमूल लगा हो या अंडर रूट लगा हो तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, और इसमें हम पाई भी जोड़ देते हैं। ये आ गई हमारे पास अपरिमेय संख्या। इस बात का आप ध्यान रखिए, जितने भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लगा हो अभाज्य संख्या के ऊपर, वो आती है हमारे पास अपरिमेय संख्या, ना कि भाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट। सही है, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अपरिमेय संख्या को हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, वास्तविक संख्याएं। ये आ गया हमारे पास जो हमने शुरू किया था। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी परिमेय है और अपरिमेय है वो हमारे पास आ गई यहाँ पर क्या, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी ये हो गए हमारे पास पूरा इसका बेसिक, यानी क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। अब देखते हैं हम भाज्य और अभाज्य को हम कैसे देखेंगे कि अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है, इस बारे में हम देखते हैं बड़े पूरे डिटेल से हम कैसे निकालेंगे अभाज्य और भाज्य। आगे देखते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर देखा जाए मैंने यहाँ लिया है क्या, 1 2 3 4 और 5 एंड 6। इसमें हम देखेंगे कि अभाज्य और भाज्य कैसे पहचाने जाए। देखिए एक को हम कैसे बोलते हैं कि एक को कहा जाता है ये ना तो ये भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यहाँ गया हमारे पास एक। तो देखिए 2 3 4 5 6 में पहचानेंगे हम भाज्य और अभाज्य कैसे। जो संख्या एक से और खुद से भाग हो, यानी देखिए भाग करके देखिए हम 2 जो है एक से भाग होगा और 2 से ही भाग होगा। जो संख्या 1 और 2 से भाग हो, यानी 2 जो है 1 और 2 से भागे। अगर 3 को देखा जाए, हम देखते हैं 3 देखा जाए, देखिए 3 दिया मैंने, 1 से भाग हो और सिर्फ 3 से भाग हो, यानी 1 और 3 से ये भाग हुआ। अगर देखा जाए 4 देखा जाए, हमने 4 लिया हमने भाग करके, देखिए 4 जो है 1 से भाग हो, 1 चौक चौक,
और 4 को देखा जाए ये 2 से भाग हो गया, यानी ये हो गया 2, और 4 को देखा जाए ये 4 से भी भाग है, यानी 1, 2 और 3, यानी इसके 3 गुणनखंड बन गए। 5 को देखा जाए तो ये 1 से भाग होगा और 5 से भाग होगा। 6 को देखा जाए तो ये भाग होगा क्या, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ये हो गए इसके गुणनखंड। गुणनखंड विधि से हम निकाले। देखिए इसमें है 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, इसमें भी 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड, और इसमें है 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, इसमें 2 गुणनखंड और इसमें 4 गुणनखंड, नीचे वाले में 4 गुणनखंड। जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो उनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो सिर्फ अपने से भाग होती है और 1 से भाग होती है, उन्हें बोलते हैं अभाज्य। 2 गुणनखंड होते हैं और जो अपने से भाग होते हैं, जो अपने से और 1 से भाग होते हैं, अपने से और 1 से भाग होते हैं, उनको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। सही है, ये हो गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। और जो भाज्य गुणनखंड होते हैं उनके जो है 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। यानी क्या, वो 1 से भाग होगा 2, यानी 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड हो गए वो भाज्य संख्याएं, और जिनके 2 ही गुणनखंड हो गए वो अभाज्य संख्याएं। सही है, ये हो गया हमारे पास भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिकों से, 2-3 क्वेश्चन उनको देखते हैं, फिर करेंगे हम हर का प्रमेयीकरण, कि हर का जो प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है, किस हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम देखेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या यहाँ अप्रिमेय संख्या है। ऑप्शन हमारे पास है √9, √14, √25 और √36। हिंदी में देखा जाए वर्गमूल 9, वर्गमूल 14, वर्गमूल 25 और वर्गमूल 36। इनमें से हम देखना है कि अप्रिमेय संख्या कौन सी है। अगर देखा जाए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 7, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6, 36 को। जब सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर 3 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और उसके ऊपर ऐसे अंडर का मतलब होता है 1/2। पिछली क्लास में आपको बताया था ये चीज मैंने। अगर देखा जाए इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग वैल्यू, यानी हम ऐसे कर सकते हैं √2 और √7 अलग अलग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे 1/2, और इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 पावर। ये अंडर का मतलब 1/2 होता है। ये कट जाते हैं, ये भी कट जाते हैं और ये भी कट जाते हैं, यानी ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया हमारे पास 2 गुना √7 और ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया हमारे पास 6। यानी क्या, ये चीज हमारे पास जो पहला ऑप्शन है हमारे पास परिमेय संख्या है, और ये इसका निकला नहीं कुछ, और ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी था यहाँ पर क्या था, अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक परफेक्ट स्क्वायर थे ये 9, 25 और ये, इनको खोल के लिखा हमने, गुना करके इनके गुणनखंड बनाए और ऊपर से उनके ऊपर हमने वर्गमूल डाल दिया और इनको खोल के लिख लिया, और ये हमारे पास आ गया हमारे पास क्या, अपरिमेय संख्या, यानी क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडर जो 14 है यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या। सही है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो √5 दिया है, इसको बताना है कि क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 यानी जो सीधे होते हैं वो होती है परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या मैंने पिछली जो थोड़ी देर पहले बताया, जो -4, -3, 0, 1, 2, 3 में आता है, वो हमारे पास जो है पूर्ण संख्या हो जाती है। और प्राकृतिक संख्या हमारे पास जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, और बचा हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या ये क्या है, √5, क्योंकि ये अभाज्य संख्या भी है और इसके ऊपर अंडर भी लगा हुआ है, यानी ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक जैसे
आएंगे तो काफी स्ट्रांग आएंगे, पर फिर भी आपको जो अपना बेसिक जो है सही करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से ही आप बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं हम हर का प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है इन अंडर रूट वाले क्वेश्चनों में। देखते हैं हर का प्रमेय हम कैसे करेंगे। देखिए हर का प्रमेयीकरण हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 1/√7 और दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास 1/7 √6 यानी 1/√7 माइनस √6। हर का प्रमेयीकरण क्या होता है, जो नीचे वाला हर होता है ना उसके ऊपर गुना कर देते हैं, यानी क्या 1/√7 और ये √7 ऐसे आ गया, नीचे √7 ऐसे आ गया। तो ये जो नीचे वाले होता है ना उसकी जो गुना हो जाती है, यानी क्या आ गया इसका √7 अपॉन √7 गुना √7, यानी क्या जो अंडर रूट होता है वो वही आ जाता है, यानी क्या 7, यानी क्या √7 अपॉन 7 इसका जो है हर का प्रमेयीकरण यहाँ पर सही आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो नीचे वाला होता है ना हर उसकी जो ऊपर गुना कर देते हैं और जो उसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आ जाता है। देखिए दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, 1/√7 माइनस √6, इसका हर का प्रमेयीकरण करना है। देखिए गुना में हम करेंगे और जो ये माइनस होता है वो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी क्या √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। सही है। देखिए अब ऊपर वाला आ गया √7 प्लस √6 वैसा का वैसा, और नीचे देखा जाए तो देखिए क्या है √7 √6 और √7 प्लस √6, ये आ गया हमारे पास नीचे वैल्यू। अगर देखा जाए तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। अगर ढंग से देखा जाए तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, यानी ये बन गया फॉर्मूला क्या a² प्लस b स्क्वायर, सॉरी a² माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, जो प्रीवियस क्लास है आप उसे जाके देखिए कि क्या फॉर्मूला कैसे यूज किया था हमने। सही है। और देखिए कैसे अब इसको करेंगे, √7 प्लस √6, नीचे देखा जाए ये √7 है, इसको हम ऐसे लिख देंगे √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि a² b² हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, क्योंकि हमारे पास क्या था a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखा जाए √7 प्लस √6 और ये आ गई हमारे पास, ये कट गया यानी आ गया 7 और ये भी कट गया, ये आ गया हमारे पास 6, यानी जो लास्ट में जो हमारे पास आई √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 यानी 1, यानी क्या √7 प्लस √6 अपॉन 1 जो है लास्ट में इसका सही आंसर आ गया है। एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को। हमारे पास दिया था 1 अपॉन यानी 1/√7 माइनस √6। हमने क्या किया, हर का प्रमेयीकरण, यानी यहाँ माइनस था, जब इसका हर का प्रमेयीकरण होता है तो ऊपर जाकर ये प्लस हो जाता है, लिख दिया। तो ऊपर वाला था वैसा का वैसा लिख दिया और नीचे हमने कर दिया, और जो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में हमने यहाँ इसको डाल दिया, और इसको फॉर्मूले में यानी जो a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या a माइनस बी और a प्लस बी, यानी आगे इसको हमने पुट कर दिया, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इसको काट दिया, यानी जो √7 जो होता है, यानी यहाँ दिया था क्या √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। देखिए फिर से बताता हूं मैं आपको, इस 7 को जब √ होता है इसको ऐसे लिख देते हैं ऊपर 7 का √1, और इसको पावर बाहर ऐसे होती है, और 6 √ है तो 1/2 पावर 2 थी बाहर, और जब ये बाहर गुना में होता है तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, यानी 7 माइनस 6 यहाँ पर 1 आ गए यहाँ पर देखा जाए, और जो लास्ट में आंसर आया यहाँ पर √7 प्लस √6 अपॉन 1 इसका जो सही आंसर है। ये कर लिए हमने हर का प्रमेयीकरण। कुछ और सवाल देखते हैं हर के प्रमेयीकरण के, और फिर आगे कुछ और सवाल देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा और चौथा सवाल, यानी क्या 1/√5 + 2 और ये 1/√7 - 2, यानी क्या
1/√5 प्लस √2 और 1/√7 माइनस 2। देखिए कई जो है स्टूडेंट ये होंगे वो अंडर रूट देख के ही डर जाते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्मल लीजिए इसको, अंडर रूट का कोई ऐसा कोई हवा नहीं है, ढंग से कीजिए। देखिए सवाल है, मैंने बताया पिछली जो जो सवाल किए, जो नीचे वाला प्लस होगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 प्लस का हो जाए यहाँ पर माइनस, देखिए -2 और यहाँ आ गया क्या 5 -2। सही है, जो नीचे वाला प्लस था ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, ऊपर वाला वैसा का वैसा है -5 और -2, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको। और नीचे देखा जाए तो क्या हो गया -5 प्लस -2 और ये हो गया -5 और √2। देखिए नीचे फिर से क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ऊपर का वैसा है -5 और -2 और a प्लस बी, यानी क्या जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा a² माइनस b², यानी क्या a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -√5 और b हमारे पास है √2। इसको यहाँ पुट करेंगे, यानी क्या आया हमारे पास, देखा जाए यहाँ पर -5 माइनस √5 माइनस √2, देखा जाए यहाँ पर क्या आया -5 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, कि पुट की ओनली वैल्यू a² माइनस b², क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये वाली चीज जो है a² माइनस b² के बराबर है। सही है। अब आगे देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताया मैंने पिछली जो क्वेश्चन किया, इसको ये और ये कट जाता है, ये और ये कट जाता है, यानी क्या हमारे पास बचा -√5 माइनस √2 अपॉन 5 -2, यानी क्या हमारे पास ये कट गया, यानी हमारे पास क्या बचा 5 और -2। सही है। और -5 और -2 सॉरी -√2 और नीचे जाकर ये आया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास सॉल्व। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। -5 √5 माइनस √2 बटा 3, ये हो गया हमारे पास हर का इसका प्रमेयीकरण। अब दूसरे सवाल को देखते हैं कि क्या है हर का प्रमेयीकरण, यानी यहाँ माइनस था, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, +2 √7 +2, वही है, वही फॉर्मूला, वही उसी हिसाब से करेंगे। यानी क्या 7 ऊपर वाला वैसा का वैसा है +2 और नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास √7 - 2 और √7 +2, यानी क्या ये हो गया हमारे पास a माइनस बी और ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। अगर देखा जाए फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, क्या a माइनस बी और a प्लस बी। सही है। अब आगे देखा जाए √7 +2, यानी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला होता है ये a² माइनस b² के बराबर होता है। यानी क्या यहाँ पर आ गया हमारे पास √7 का स्क्वायर और माइनस b, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर। सही है। आगे देखा जाए √7 +2 और ये हमारे पास आ गया क्या, जब इसको खोल के लिखेंगे यानी ये कट गया और इसका स्क्वायर 4 हो गया, यानी क्या 7 माइनस 2 2 4, यानी हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया √7 +2 और 7 - 4 आ गया हमारे पास क्या 3, यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर आ गया। सही है। फिर से देखा जाए क्या क्या किया मैंने, यानी क्या हर का प्रमेयीकरण किया, जो नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया क्या a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये किसके बराबर होता है a² माइनस b² के बराबर। सही है। पुट किया, काटा, हमारे पास लास्ट में बचा क्या √7 +2 बटा 7 - 4, यानी जो लास्ट में हमारे पास क्या आया √7 +2 बटा 3। अगर हिंदी में बताऊं तो √7 +2 बटा 7 - 4, लास्ट में वर्गमूल 7 + 2 2 बटा 3।
सही है। ये हो गया हमारे पास हर का प्रमेयीकरण, यानी जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है ये कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमने हर चीज करनी है। हर का प्रमेयीकरण हो गया, या पिछली क्लास में हमने देखा कि अपरिमेय प्रमेय संख्या क्या होती है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, और हमारे पास पूर्ण संख्याएं क्या हो सकती है। क्योंकि पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। देखिए अगर पूछने वाला ऐसा पूछ ले कि अंडर रूट हमारे पास पूछ ले कि √21 ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसको भी तो पूछ सकते हैं कि √121 यानी 101 की अंडर रूट जो क्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है क्या, ऐसा ही पूछ सकते हैं ना। तो इसलिए हर चीज को करना है, बेसिक को अच्छा कीजिए, तभी जाके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो गए आज के हमारे हर की प्रमेयीकरण और अभाज्य और अभाज्य संख्याओं की क्लास। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, और शायद अगली क्लास में इसकी जो है लास्ट वीडियो बनेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहें। एसपी पुलिस के लिए मैथ हम पूरा कवर करेंगे, जो जो टॉपिक इन्होंने दिए हैं उसको पूरा करेंगे, और टॉपिक को पूरा करने के बाद हम अगले कुछ जो टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं वो भी जरूर करेंगे। सो हिमाचल योद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो कीजिए ही कीजिए। सो मेरे साथ जुड़े रहें, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।